सतनाम साखी संत कंवरराम साहब की जय। उनके शब्दों में प्रेम, उनके आंखों में प्रेम, उनके मन में प्रेम का सागर बहता था। ऐसे महापुरुष के जीवन पर आधारित एक लघु फिल्म अमर शहीद संत कंवरराम गथा, जिनका निर्माण ईश विजय शाहानी चैरिटेबल ट्रस्ट नथुराम शाहानी परिवार द्वारा करने की कोशिश की गई। उसका उद्देश्य संत साईं कंवरराम साहब के प्रभावशाली जीवन के महिमा का वर्णन करना व उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाना और लोगों के मन में प्रेम की ज्योति जगाना। जय संतों की। सन 1885 हिंदुस्तान की इस पावन धरती पर अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य स्थापित कर रखा था। उनकी क्रूरता और जुल्म सितम से इस पवित्र भूमि का रंग लाल हो गया था। गुलामी की जंजीरों से हिंदुस्तानियों का दम घुटा जा रहा था। अंग्रेजों के अत्याचार और क्रूरता ने हिंदुस्तान का धर्म और संस्कृति को रौंद कर हिंदुस्तान के लोगों में खौफ पैदा कर रखा था। आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। जब जब इस पावन धरती पर अत्याचार बढ़ता है, तब तब मानवता और धर्म की रक्षा करने के लिए हिंदुस्तान की इस पवित्र धरा पर सूफी संतों और महात्माओं का जन्म हुआ, जिन्होंने समय समय पर धर्म की रक्षा की और लोगों को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया। और इसी तरह हिंदुस्तान की इस पवित्र भूमि पर हर युग में समय समय पर महान संतों और पवित्र आत्माओं का जन्म हुआ। पाक के रूह उतरी जब ज़मीन पे, तो रोशन ये जहां हो गया। देख खुदाए अक्स को, ये जहां जन्नत
नुमा हो गया। ये कहानी है सिंध प्रांत के सक्खर जिले के मीरपुर माथेलो तहसील के एक छोटे से गांव जरवार में रहने वाले ताराचंद और उनकी धर्मपत्नी तीर्थबाई की। ताराचंद और उनकी धर्मपत्नी तीर्थबाई काफी सरल और उदार हृदय के थे। ताराचंद की एक छोटी सी दुकान थी। वह उसी छोटी सी दुकान से ही वो अपने परिवार का भरण पोषण कर अपना जीवन खुशी से बिता रहे थे। उनके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं थी। कमी थी तो सिर्फ एक, संतान सुख की। ममता की लहरें उमड़ रही थी मन में, था विश्वास ईश्वरीय लगन में। ममता की लहरें उमड़ रही थी मन में। तीरथ, तीरथ, रोटी जल रही है तीरथ। अरे आराम से आराम से। कहाँ खोई रहती हो तुम? थोड़ा अपना ध्यान रखा करो। इस तरह परेशान होने से कैसे काम चलेगा? ऊपर वाले पे विश्वास रखो, सब ठीक होगा। मुझे भूख लगी है। अरे खाना खिलाओगी या यूं ही बैठा रहूं मैं? देती हूँ। तुम भी खा लो खाना। मैं खा लूंगी। माँ, 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 उठो माँ, उठो माँ, मुझे भूख लग रही है। अगर आप नहीं उठोगे तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मेरा बच्चा। हे प्रभु, मेरी तुझ पर अटूट आस्था और श्रद्धा है। मैंने हमेशा सच्चे मन से तेरी सेवा की है। आखिर मेरी सेवा में कहाँ कमी रह गई जो तू मेरी इतनी कठोर परीक्षा ले रहा है? अपने आप को संभालो तीरथ। इस तरह परेशान होने से क्या होगा? मैं परेशान नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी मेरा मन। इस तरह मन छोटा करने से भी क्या होगा? ईश्वर पर विश्वास रखो, सब ठीक होगा। अगर हमारे नसीब में संतान का सुख होगा तो वो हमें जरूर मिलेगा। प्रभु पर विश्वास करो, हमारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। अगर प्रभु चाहेंगे तो हमें जरूर सुख मिलेगा। अब रात बहुत हो गई है, सो जाओ। हाँ। मैं ना हारूंगी, विश्वास मेरा है तुझ पर।
होगा चमत्कार मेरे इस जीवन में, होगा चमत्कार मेरे इस जीवन में। मेरे राम सीता राम, मेरे राम जय जय राम सीता राम, मेरे राम सीता राम जय जय राम सीता राम, राम सीता राम जय जय राम। आशीर्वाद सदैव बना रहे। इस संसार में जो कुछ भी होता है वो प्रभु की इच्छा से ही होता है। मनुष्य के जीवन में कभी आशा, कभी निराशा, कभी सफलता, कभी असफलता, मनुष्य को दोनों ही पहलुओं से गुजरना पड़ता है। ऐसे में मनुष्य को व्याकुल होने की नहीं, संयम बरतने की जरूरत होनी चाहिए और उस प्रभु का नाम स्मरण करना चाहिए। अगर मनुष्य को किसी कारणवश सफलता मिले तो वो समझे कि वो प्रभु की कृपा है, और सफलता न मिले तो कदापि उदास ना होना चाहिए। उसे प्रभु की इच्छा जानना चाहिए, मानना चाहिए। राम सीता राम जय जय राम सीता राम, राम सीता राम जय जय राम। साईं, जीवन में बहुत संकट आए जिससे मेरे परिवार वालों को दुखों का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रभु की कृपा और आपके आशीर्वाद से सारे दुखों के बादल हट गए और अब हमारा रोजगार भी अच्छा चल रहा है। बस आप इस भक्त पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। आशीर्वाद सदैव बना रहे। साईं, आपके आशीर्वाद से हमारे घर लक्ष्मी का आगमन हुआ है। आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। आशीर्वाद, आशीर्वाद सदैव बना रहे। क्या बात है बिटिया, मैं कई दिनों से तुम्हें यहां की सेवा करते देख रहा हूं, परंतु आज कुछ अधिक ही उदास नजर आ रही हो। कुछ नहीं साईं, कहीं मेरी जमीन बंजर न रह जाए, बस इसीलिए मन थोड़ा उदास रहता है। साईं, आप तो सब जानते हैं, आप तो संतों के संत हैं। हमारी पीड़ा भला आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। वो अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकता है। ईश्वर पर विश्वास रखो, वो तुम्हारी मुराद जरूर पूरी करेगा। जिस जमीन की मिट्टी में प्रेम की नमी और सेवा का जल भरा हो, वो जमीन कभी बंजर नहीं रह सकती। तुम्हारी सेवा का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हारी बगिया में भी फूल अवश्य खिलेगा। राम सीता राम जय जय राम सीता राम। और इस तरह ईश्वर की कृपा से और संतों के संत परम संत खोताराम साहिब के आशीर्वाद से 13 अप्रैल सन 1885 को बैसाखी के दिन तीर्थबाई ने एक बच्चे को जन्म दिया। बंधुरे हो बंधुरे हो बंधुरे हो, जब कंवर ने जन्म लिया सिंध की इस धरती पे,
जब कंवर ने जन्म लिया सिंध की इस धरती पे, तिनका तिनका खिल उठा भर आया जल गगरी में, तिनका तिनका खिल उठा भर आया जल गगरी में। देखो, मैंने कहा था ना कि हमारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। ईश्वर के यहाँ देर है भाई, अंधेर नहीं है। जी हाँ, ऊपर वाले की कृपा से और संत खोताराम साहिब के आशीर्वाद से आज हमारे सोने आंगन में भी खुशियों की किलकारियां गूंज रही हैं। हे प्रभु, तुझे कोटि कोटि प्रणाम। राम राम की माला जपते, राम राम की माला जपते, जो आगे बढ़ जाएगा सारे सुख मिल जाए उसको, जीवन पार लग जाएगा। सारे सुख मिल जाए उसको, जीवन पार लग जाएगा। साईं, हमारे इस कोरे जीवन में उदासी के सिवा और कुछ न था, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से और आपके आशीर्वाद से हमारा ये आंगन आज खुशियों से भर गया। सब प्रभु की कृपा है। लो साईं, इसका नामकरण करके कृपा करो इस पर। और संत के आशीर्वाद से ही उस बच्चे का नामकरण हुआ और उसका नाम रखा गया कंवर। कंवर का अर्थ है कमल, अर्थात कमल का फूल। कंवर, जिस प्रकार कंवर नाम रखा है। कमल का फूल कीचड़ में भी खिलकर चमकता रहता है, वैसे ही इस संसार में कंवर भी निर्मल और सारे विश्व को कर्तव्य पथ, कर्म त्याग, सत्य और बलिदान का मार्ग दिखाएगा। अब तो होगी धर्म की रक्षा, अब तो होगी धर्म की रक्षा, ना कोई घबराएगा। जो लेगा नाम प्रभु का वो मीठा फल पाएगा, जो लेगा नाम प्रभु का वो मीठा फल पाएगा। बंधुरे 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 बंधुरे। आजा आजा आजा। तीरथ, मैं अभी आता हूं। सुनिए, कंवर, ओ कंवर। आजा आजा आजा। कंवर, ओ कंवर। चल चल खेले चल। हाँ माँ। कंवर, ये ले, ये कोहर उबलकर तैयार हो गए हैं। मैंने 20 कटोरी कोहर माप कर इस टोकरे में रख दिए हैं। अब जा, इन्हें ले जा
और बाजार में बेचा। जी अम्मा। और सुन, शाम को घर जल्दी लौट आना। जी अम्मा। कोहर ले लो राम नाम के कोहर ले लो, कोहर ले लो, कोहर ले लो राम नाम के कोहर ले लो। माँ का प्यार भरा एक बार चख ले जरा, कोहर ले लो, कोहर ले लो राम नाम के कोहर ले लो, कोहर ले लो, कोहर ले लो राम नाम के कोहर ले लो। स्वाद है इसका अमृत जैसा, असर है इसका अमृत जैसा, जो सुनो बालक जी, कहिए। मुझे बड़ी भूख लगी है, परंतु देने के लिए ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना ही अनाज। अल्लाह के नाम पर मुझे थोड़े कोहर खिला दे। अल्लाह तेरा भला करेगा बेटा। माफ कीजिए बाबा, अम्मा ने मुझे 20 कटोरी कोहर माफ कर दिए हैं। अगर हिसाब में कम पड़ गए तो अम्मा मुझे डांटेगी। एक ओर अम्मा की डांट है और दूसरी ओर अल्लाह का नाम। अम्मा डांटे तो डांटे, सह लेंगे। अगर बोहनी अल्लाह के नाम की सौदे से हो रही है तो हरगिज लौटाना नहीं चाहिए। रुको बाबा, आप भूखे हैं और मेरी अम्मा कहा करती हैं, किसी भूखे की मदद करने से ऊपर वाला खुश होता है। इसलिए आपकी भूख के आगे मैं अपनी अम्मा की डांट सुन लूंगा। ये लीजिए मेरे बच्चे, तू अल्लाह का नेक बंदा है। अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे, अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे। बंदे तू कर बंदगी तो पावे दीदार, अवसर मानुष जन्म का बहुरिना बारंबार। मोरे सतगुरु है रंगरेज चुनर मोरी रंग डारी, मोरे सतगुरु है रंगरेज चुनर मोरी रंग डारी। आन बसो मोरे ने मन मोरा बेचैन, चुनर मोरी रंग डारी, चुनर मोरी रंग डारी। मोरे सतगुरु है रंगरेज चुनर मोरी रंग डारी। ये दुनिया दो रोज की है, ये दुनिया दो
रंग रेज चुनर मोरी रंग डारी मोरे सतगुरु है रंग रेज चुनर मोरी रंग डारी। दोष पराए देखी करी दोष पराए देखी करी चला हसंत हसंत दोष पराए देखी करी चला हसंत हसंत अपने याद ना अपने याद ना आई अपने याद ना आई इनका आदि न अंत मोरे सतगुरु है रंग रेज चुनर मोरी रंग डारी मोरे सतगुरु है रंग रेज चुनर मोरी रंग डारी। आन बसो मोरे ने मन मोरा बेचैन चुनर मोरी रंग डारी चुनर मोरी रंग डारी मोरे सतगुरु है रंग रेज चुनर मोरी रंग डारी मोरे सतगुरु है रंग रेज चुनर मोरी रंग असर है इसका अमृत जैसा जो खाए खाता रह जाए प्रभु के गुण वो सदा ही गाए कोहर ले लो आहा, कितनी मधुर और सुरीली आवाज है। कौन है ये जिसकी आवाज में साक्षात सरस्वती का वास है? मेरी इससे मिलने की प्रबल इच्छा हो रही है, उसे लेकर आओ। जी। कोहर ले लो राम नाम के कोहर ले लो कोहर ले लो कोहर ले लो राम नाम के कोहर ले लो। माँ का प्यार भरा एक बार अरे बालक सुनो। जी कहिए। मैं एक सेवक हूँ। तुम्हारी सुंदर और मधुर वाणी सुनकर मेरे आराध्य सच्चे साईं संत सतराम दास जी ने आपको अपने कीर्तन स्थल पर बुलाया है। जी क्या कहा? संत सतराम दास? जी हाँ। गुरु मिलन की सोच कर भर आए दो नैन संत मिलेंगे आज मोहे मन मोरा बेचैन। मैंने अपने माता पिता से उनके बारे में खूब सुना है। जल्दी चलिए, आइए, मैं उनसे मिलने के लिए बड़ा व्याकुल हो रहा हूँ। आइए। गुरु मिलन की सोच कर भर आए दो नैन संत मिलेंगे आज मोहे मन मोरा बेचैन। जिनको पूजे दुनिया सारी ऐसी उनकी शान है दुखियों के दुख हर लेते हैं ऐसे संत महान है दुखियों के दुख हर लेते हैं ऐसे संत महान है। बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? साईं दास कंवर। बहुत सुंदर नाम है, कंवर। और तुम्हारी आवाज भी बहुत मधुर और सुरीली है। तुम्हारी आवाज में साक्षात सरस्वती का वास है। जरा फिर से गाकर सुनाओ। हरि दर्शन कर दुख विसरत हो हरि दर्शन कर दुख विसरत हो हरि दर्शन कर। नाम जपत हरि प्यास ना कम हो नाम जपत हरि प्यास ना कम हो हरि दर्शन कर दुख बिसरत
दुख बिसरत हो। जो कोई हरि हरि, जो कोई हरि हरि नाम कहावे, जो कोई हरि हरि नाम कहावे, सोई जीवन सुख फल पावे, सोई जीवन सुख फल पावे। तेरी महिमा, तेरी महिमा हर कोई गावे, तेरी महिमा हर कोई गावे। देख लो लेकर प्रभु का नाम, हरि दर्शन कर दुख बिसरत हो, हरि दर्शन कर दुख बिसरत हो। नाम जपत हरि प्यास ना कम हो, नाम जपत हरि प्यास ना कम हो। हरि दर्शन कर दुख बिसरत हो, हरि दर्शन कर दुख बिसरत हो। आहा, अति सुंदर। कितनी सुरीली आवाज है तुम्हारी। आपके सुरीले कंठ ने अंतर्भाव व हृदय से हमारा मन मोह लिया। बहुत सुंदर। आहा, बच्चे, क्या तुम अपनी ये सारे पोहर हमारी संगत को खिलाओगे? क्यों नहीं साईं, ये लीजिए। इन पोहर को संगत में बंटवा दीजिए। जी साईं। कंवर, ये लो तुम्हारे पोहर का दाम। नहीं साईं, आपसे मिलने के बाद मुझे मेरे कोहर के दाम पहले ही मिल चुके हैं। नहीं मेरे बच्चे, तू गरीब है, हम तुम्हारे पोहर मुफ्त में नहीं ले सकते। साईं, मैं भी आपका हूँ और मेरे कोहर भी। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो बस अपना आशीर्वाद दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तेरे पोहर भी अपना लिए और साथ में तुम्हें भी। मुख से झड़ते फूल देख कर मन झूम झूम के गाए। जी वो क्या हुआ तीरथ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? जी वो कंवर, इतना समय हो गया, कंवर अभी तक घर नहीं लौटा। अरे परेशान होने की कोई बात नहीं है, बच्चा है, कहीं खेलने रुक गया होगा। नहीं नहीं, मेरा मन बेचैन हो रहा है, आप जरा देखिए। ठीक है, बाहर खेल रहा होगा,
अभी देखता हूँ। लो आ गया। तुम बेकार ही परेशान होती हो। अरे कहाँ रह गया था तू? कितना समय बीत गया। तुझे पता है मैं कितना परेशान हो रही थी। अम्मा, तुझे पता है आज मैं किससे मिला? किससे मिला? अम्मा, अम्मा, अम्मा अम्मा ही करता रहेगा या कुछ बोलेगा भी? संत सतराम दास जी से। क्या? सच्चे साईं से? हाँ माँ, हाँ, संत सतराम दास जी से। उन्होंने मुझे अपने आश्रम बुलाया और सबके सामने मेरा भजन भी सुना। हरि दर्शन कर दुख बिसरत हो, हरि दर्शन कर। नाम जपत हरि प्यास ना कम हो, नाम जपत हरि प्यास ना कम हो, हरि दर्शन कर दुख बिसरत हो, हरि दर्शन कर दुख बिसरत हो। अम्मा, तू रो रही है? नहीं नहीं, ये तो खुशी के आंसू हैं। तुम्हें इस संतान को हमारे सुपुर्द करना होगा। गुरु के दर से मिला वरदान गुरु के दरबार की शोभा बने, यही बेहतर होगा। और उसी आज्ञा के अनुसार पिता ताराचंद ने 13 वर्ष की आयु में कंवर को पूज्य रहेड़की साहिब पहुंचाने के लिए अपने घर से निकल पड़े। प्रभु दर्शन की आस है, प्रभु दर्शन की आस। तू रहे सदा मेरे पास, तू रहे सदा मेरे पास। सच्चे साईं, ये बालक आपका ही है। आपकी अमानत आपको ही सुपुर्द करने आया हूं। इस बच्चे को अपनी छत्र छाया में ही रखिए। साईं सतराम दास कंवर को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। बालक कंवर सदैव अपने गुरु और गुरु दरबार की सेवा में लीन रहते थे। साईं, मैं भी आपका हूँ और मेरे कोहर भी। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो बस अपना आशीर्वाद दीजिए। मुख से झड़ते फूल देख कर मन झूम झूम के गाए। देख कंवर की भक्ति भावना, संत मंद मंद मुस्काए। निद निरे ग म प, निद निरे ग रे ग म प म ग, म नि प म ग रे, निद निरे ग रे सा। सच्चे साईं। क्यों रे कंवर, तेरी पगड़ी इतनी मैली क्यों है? साईं, मैं जलवार से लकड़ियों का गट्ठर सर पर उठाकर लाया हूं, तो हो सकता है इन लकड़ियों के गट्ठर की वजह से मेरी पगड़ी मैली हो गई हो। कंवर, तू अपनी पगड़ी का ध्यान रखा कर। पगड़ी का बहुत मान होता है। साईं, मैं तो इस दर का और आपके चरणों का दास हूँ।
दास कंवर के लिए सबसे ऊंचा गुरु और गुरु दरबार का मान है। गुरु और गुरु दर की सेवा में मेरी पगड़ी ही नहीं, मेरा सर भी कुर्बान है। बस साईं, मुझ पर यह कृपा करना कि भूल से भी मेरे हाथों कोई ऐसा काम ना हो जिससे गुरु दर और गुरु पे कोई आंच आए। समय का चक्र अपनी गति से बढ़ता रहा और कंवर राम अपने गुरु की सेवा में रहकर बड़े ज्ञानी और ध्यानी बन गए। राम सीता राम मेरे राम, जय जय राम सीता राम। राम सीता राम, जय जय राम सीता राम। परंतु समय की धारा बड़ी तीव्र है, समय को रोक पाना असंभव है और समय के आगे सभी विवश हैं। कुछ समय पश्चात ही संत सतराम दास जी परम धाम को प्रस्थान कर गए। अपने सद्गुरु से बिछड़कर संत कंवर का मन दीन दुनिया से विरक्त हो गया। गुरु के बिना वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे थे, लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। होनी के आगे सभी असहाय हैं। संत कंवर राम काफी सरल और सहज स्वभाव के थे। संत कंवर राम ने हमेशा दरबार का दास रहकर ही दरबार की सेवा की। सिर पर पगड़ी, तन पर जामा और पैरों में घुंघरू बांधकर गांव-गांव जाकर भक्ति के माध्यम से प्रभु वंदना, आध्यात्मिक और मानवीय आदर्शों व सांप्रदायिक सद्भाव का प्रचार करते थे। उनकी आवाज में ऐसी मिठास थी कि हजारों की तादाद में सभी धर्म के लोग उनको सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते थे।
सियारल करूं पर चाओ कान पलेवान जे करो सर चावो भला लायक नया बबी तो दी माया लायक नया बबी तो जल्दी आया ये भी डरा बके दिया बताया जग कोदा साईं 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 साईं। उठो मेरे भाई, कृपा करे साईं, करे साईं। कृपा इस दास की नहीं, कृपा तो उस प्रभु की है। मैं तो बस उस प्रभु का एक सेवक हूँ। बोलो मेरे भाई, दास कंवर के लिए क्या आज्ञा है? साईं, मैं मंजू गांव का रहने वाला हूँ। मेरी माली हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। ऊपर से मेरी बेटी का ब्याह मेरे सर पर है। अगर मेरी बेटी का ब्याह नहीं हुआ तो मैं कैसे किसी को मुंह दिखाऊंगा? मुझ पर कृपा करे साईं। भगत साहब, मैं ये अंगूठी आपको भेंट करने के लिए लाई हूँ। इसे स्वीकार करें तो मुझ पर बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं अम्मा, इतनी कीमती अंगूठी मेरे किस काम की? ये कीमती अंगूठी तो अमीरों का गहना है। मुझ गरीब की उंगलियों में शोभा नहीं देगी। अम्मा, कृपया इस अंगूठी को आप अपने पास ही रखें। नहीं भगत साहब, मैं ये अंगूठी आपको भेंट करने के लिए लाई हूँ, वापस नहीं ले जाऊंगी। आप इसे स्वीकार करें तो मुझ पर बड़ी मेहरबानी होगी। अम्मा, तुम्हारी अंगूठी का सही हकदार मिल गया है। मेरे भाई, इस अंगूठी की सही जगह यहाँ नहीं, यहाँ है। तुम अपनी बेटी का विवाह अच्छे से करना। जाओ और बेटी के विवाह की तैयारियां करो। प्रभु भला करेंगे। साईं, मैं सदा सदा आपका आभारी रहूंगा। संत कंवरराम जीवन के मर्म को जानने वाले दीन दुखियों, यतीमों और विकलांगों के मसीहा थे और मानव सेवा ही उनका मुख्य ध्येय था।
भगत साहब, भगत साहब, मेरा नाम खोसा है। मैं एक साहूकार हूं। मैंने आपका बहुत नाम सुना है, इसलिए आपसे मिलने की मेरी बड़ी इच्छा थी। आज आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। भगत साहब, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। मेरे भाई, प्रार्थना नहीं, आप दास कंवर को आज्ञा दें। मैं तो आपका एक सेवक हूं। बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? भगत साहब, मैंने अपनी पूरी जिंदगी खूब धन कमाया। इस समाज में मुझे खूब मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी मिली। फिर भी मेरा मन बड़ा विचलित रहता है। पूरी जिंदगी जिस धन को कमाने में लगा दिया, आज उससे मैं अपने जीवन में 2 पल की खुशियां ना खरीद सका जो मेरे विचलित मन को शांत कर सके। मैं अपनी कमाई हुई पूंजी का कुछ हिस्सा आपको देना चाहता हूं, जिसे आप अपने हाथों से इन जरूरतमंदों को बांट दें, जिससे मेरे मन को बहुत खुशी होगी। मेरे भाई, जब धन तुम्हारे हाथ में है और इसे बांटने की इच्छा तुम्हारे दिल में है, तो इस पुण्य कार्य को तुम अपने हाथों से ही क्यों नहीं करते? भगत साहब, उस प्रभु ने हम जैसे लोगों को हाथ भी दिए हैं और दिल भी, मगर ये हाथ केवल धन को समेटना जानते हैं और दिल में हमेशा धन संचय की लालसा बनी रहती है। दान करते वक्त हमारे हाथ कांप जाएंगे और दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हमारी कलुषित भावना से दिया गया दान केवल दिखावा ही हो सकता है, पुण्य कार्य नहीं हो सकता। जो दान देते हुए प्रसन्न हो, ऐसे हाथ तो प्रभु ने आपको दिए हैं। भगत साहब, ये दान आपके हाथों से दिया जाए तो ये दान अपनी गरिमा तक पहुंच सकेगा और मेरे मन को बहुत खुशी प्राप्त होगी। भगत साहब,
अरे रे रे, कहाँ जा रहे हो? मुझे अंदर जाने दो, मुझे भगत साहब से मिलना है। नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकते हो। मुझे अंदर जाने दो, मुझे अंदर जाने दो। साईं मुझ पर दया करो साईं। साईं नीच जाति का है। उठो मेरे भाई। संसार के हर जीव में उस सृजनहार की सुगंध समाई हुई है और उस परमपिता की नजर में ना ही कोई छोटा है ना बड़ा। सूरज कभी इस पर अपनी कम रोशनी नहीं बिखेरता, चंदा कभी अपनी चांदनी में कटौती नहीं करता। जब उस परमपिता की नजर में कोई फर्क नहीं है तो हम बंदों की क्या मजाल। मेरे भाइयों, मुझसे मिलने आए हुए खुदा के किसी भी बंदे को मत रोकना। बोलो मेरे भाई, दास कंवर के लिए क्या आज्ञा है? भगत साहब, मेरी शादी हुए काफी समय हो गया, लेकिन आज भी संतान सुख के लिए तरस रहा हूँ। संतान प्राप्ति के लिए दर दर भटकते हुए मैं एक पीर मुर्शिद से मिला। उन्होंने मुझसे कहा कि दीन दुखियों की मदद करने वाला संत कंवर राम अगर तुम्हें अपने हृदय से लगा ले तो संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। भगत साहब, मैं ठहरा नीच जाति का। भगत साहब, आप ही बताएं, अब मैं क्या करूं? मेरे भाई, मेरे लिए ना ही कोई नीचा है ना ही कोई ऊंचा। मेरे लिए तो सभी समान है और मैं आपका सेवक हूं। आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। अगर मेरे एक बार नहीं बल्कि 1000 बार गले मिलने से आपकी समस्या का समाधान हो सकता है तो मैं आप जैसे खुदा के हर एक बंदे को 1000 बार गले लगाने के लिए तैयार हूं। आओ मेरे भाई। मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अरे मेरी बहन, इस तरह रोने से क्या होगा? जो ऊपर वाले को मंजूर है वही होगा। मेरा बच्चा, इसके अलावा कौन है मेरा? देखो, संभालो अपने आप को, भगवान पे विश्वास रखो, उनकी कृपा से सब ठीक हो जाएगा। हे प्रभु, अब मेरा क्या होगा? सुनो, संतों के संत साईं कंवर राम की पास ही गांव में भगत चल रही है। वो बहुत पहुंचे हुए संत हैं। वो सभी बच्चों को लोरी दे रहे हैं। तुम भी अपने बच्चे को चद्दर में रखकर उनकी गोद में डाल देना। क्या पता तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाए। लोली देवा लक्ष्मी लोलिया लोली देवा प्रीतम साहेब लोलिया लोलिया जन्नदावे लोलिया
संत ने जब लिया गोद में उसको मन हुआ उदास। दिव्य दृष्टि से जान लिया है नहीं है इसमें सांस। आ आ आ मांगी जीवन की आस। उसको जीवन मिल गया है, उसको जीवन मिल गया है। अब तक थी जो लाश। अम्मा, हम गरीब संतों के साथ ऐसे कपट करना ठीक नहीं। भगत जी, मुझे क्षमा करें। मेरी आप में अटूट आस्था थी। पुत्र मोह के कारण मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और अपने मृत पुत्र को आपके पास ले आई। आपने उसे जीवन दान देकर बहुत उपकार किया। संत कंवरराम हिंदुओं के एक प्रसिद्ध और गौरवशाली संत थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो सांप्रदायिक सद्भाव के कड़े विरोधी थे। जो इन्हें बिल्कुल नापसंद करते थे। इसी दौरान भरचूड़ी गांव के एक पीर ने हिंदुओं के सबसे बड़े संत कंवरराम के कत्ल के लिए एक फरमान जारी किया। कौन है ये संत इस भूमि पर जो आ गया फैलाकर अपनी भक्ति, दुनिया पर यूं छा गया? जनाब, उनका नाम संत कंवरराम है और लोग उनकी कही हर बात मानते हैं। रोक लो इसको, वरना हम नहीं बच पाएंगे और हमारे नापाक इरादे खाक में मिल जाएंगे। जनाब, सुना है कुछ समय पहले उसने एक मृत बच्चे को जिंदा कर दिया था और इस चमत्कार को देखकर लोग दंग रह गए थे। ताकत है इसमें इतनी, मुर्दों में जो जान डाल दे? है नहीं किसी में इतनी हिम्मत, इसकी बात टाल दे। गुस्ताखी माफ हो जनाब, वो एक महान संत है। संत है ये महान, हमें ये पता चल गया। इसके मरने से ही समझो खतरा हम पे टल गया। एक दिन भी इसको हम नहीं सह पाएंगे। हाँ, जाके कोई भी षड्यंत्री जाल तुम इस पर डाल दो, कुछ भी ना कर सको तो गोली उसको मार दो। आज हमारी मक्कारी और धूर्तता से बच नहीं वो पाएगा। प्रेम और सत्य का वो पुजारी आज मारा जाएगा, आज मारा जाएगा।
और 1 नवंबर 1939 संत कंवरराम भजन के पश्चात दादू नगर में किसी बच्चे के नामकरण को पहुंचे। भोजन के पश्चात उनके हाथों से खाने का कौर छूट गया और संत कंवरराम मन ही मन प्रभु की माया को समझ गए। इस जग में मेरा अन्न जल पूरा हुआ और समय भी। प्रभु जैसी तेरी इच्छा। और संत कंवरराम सखर के लिए अपनी भजन मंडली के साथ रवाना हुए। सुनिए, आप संत कंवरराम हैं? कंवर नाम तो इसी माटी के पुतले का है। आप दास कंवर को आज्ञा दीजिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। कंवर साहिब, आप संतों के संत हैं। आप हमेशा लोगों की सेवा में लीन रहते हैं। आप हम पर भी अपनी मेहर करें। मेरे भाई, आप मेरे हैं और गुलाम कंवर आपका। आप हुक्म करें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। भगत साहिब, आज हम एक बहुत जरूरी काम को अंजाम देने जा रहे हैं। बस आप दुआ करें कि जिस काम के लिए हम जा रहे हैं वो पूरा हो, उसमें हमारी फतेह हो। लो भाई, ये अंगूर लो और अपने पीर मुर्शिद को याद करो। तुम्हारी फतेह जरूर होगी। मानवता की प्रामाणिकता ही जीवन की संकल्पना है और सारे धार्मिक मत अंततः इसी की प्रेरणा देते हैं। यही प्रेरणा संत कंवरराम का जीवन है। इसे समझना केवल एक अध्ययन मात्र नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक उपलब्धि भी है। और इस तरह शहीद संत कंवरराम साहिब की पवित्र आत्मा हमेशा के लिए शरीर छोड़कर हम सबके दिलों में बस गई। सत्य और प्रेम की हत्या कर तू क्या पाएगा, हो सके कर ले जितने भी जतन, संत फिर जमी पर आएगा, संत फिर जमी पर आएगा, संत फिर जमी पर आएगा।